आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन इन अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पहली जो हमने टर्म देखी थी ए सेलुलर के हिसाब से, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आती थी। अब जो दूसरी जो टर्म आपके पास आती है वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे फर्मेंटेशन हो रही है। ठीक है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टर्म में अगर देखें तो फर्मेंटेशन मीन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैसिव कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन इन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बताई, उसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मैसिव कल्चर, जो बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आपके पास लार्ज स्केल की चीज़ें, मतलब लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना फर्मेंटेशन होता है। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन अ लार्ज कंटेनर कॉल्ड फर्मेंटर। अब उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक बड़े डिवाइस के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, उस उन डिवाइसेस को कहते हैं फर्मेंटर। अब फर्मेंटर क्या होते हैं? दिस इज अ लार्ज कंटेनर इन विच पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना और उनसे आगे फर्दर नए प्रोडक्ट्स या लार्ज क्वांटिटी नए प्रोडक्ट्स की लेना। फर्मेंटर आल्सो कॉल्ड बायोरिएक्टर, इसको बायोरिएक्टर भी बोल सकते हैं। प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट टेम्परेचर एंड। अब वो फर्मेंटर होता क्या है जिसके अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और पीएच, टेम्परेचर और पीएच मतलब उनको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उन्होंने करानी है तो उसका कितना पीएच होना चाहिए, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, वो फर्मेंटर के अंदर जो होता है मेजरेबल होता है फॉर क्विक मेटाबॉलिज्म इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। It provides a specialized medium in which all essential nutrients for microorganism are present। अब उस फर्मेंटर के अंदर पहली चीज़ तो ये है पीएच और टेम्परेचर दोनों के दोनों को क्या किया जाता है, सूटेबल अवेलेबल किया जाता है, सूटेबल एनवायरनमेंट ना। तो सूटेबल एनवायरनमेंट में जो दो मेजर चीज़ें आ रही हैं वो टेम्परेचर और पीएच आ रही है। उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मीन क्या आपको कितना जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी सारे के सारे उस फर्मेंटर के अंदर डाल दिए जाते हैं। इसके बाद कहते हैं व्हेन रॉ मटेरियल इज एडेड टू द मीडियम। जब आपके पास रॉ मटेरियल जितना भी उसको चाहिए उस मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट। अब फिर होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जब उसको सारी चीज़ें सूटेबल प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो फिर वो अपनी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। फर्मेंटर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी प्रोडक्ट, जैसे कि मेडिसिन्स, वैक्सीन, इंटरफेरॉन, हार्मोन्स वगैरह को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद कुछ एंजाइम्स जो कि सेलुलोज, प्रोटीएज, लाइपेज है एंड अदर प्रोडक्ट जैसे कि एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, इन चीज़ों को बनाने के लिए आप फर्मेंटर यूज़ करते हो। अब फर्मेंटर आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिसकंटिन्यूअस फर्मेंटर या जिसको आप बैच फर्मेंटर कहते हो, दूसरा आपके पास कंटिन्यूअस फर्मेंटर होता है। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस को देखते हैं क्या कैसा है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे उससे आपके पास चीज़ें फर्मेंट होती हैं। ये आपके पास जो है डिसकंटिन्यूअस फर्मेंटर बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये आपके पास ये देखिए एक डिवाइस ही है, एक इसका इस साइड से एंट्रेंस है, इस साइड से एंट्रेंस है और नीचे से यहाँ पर ये कलेक्टर के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब क्या है आपके पास, देखते हैं रॉ मटेरियल और जितना भी न्यूट्रिएंट है वो इस पाइप से इसके अंदर डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ आपके पास एयर के पैडल, एयर के जो पैडल्स हैं वो भी, ये अंदर पैडल्स लगे हुए हैं ताकि चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज़ हो। एयर को अंदर डालने के लिए भी प्रॉपर एक पाइप है। ठीक है, क्योंकि हवा की भी तो ज़रूरत है ना। और उसके साथ साथ ये दूसरी साइड पे जो पाइप है, इसका मतलब है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। अब आपके पास जो जिस चीज़ को बनाना है, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया गया, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। कल्चर, अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, फिर फर्दर वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पैडल को मूव करके यहाँ से ऊपर से, ठीक है,
किसी भी सोर्स के थ्रू इसको मूव करते हैं ताकि वो सारा मटेरियल आपस में मिक्स हो जाए। जब मटेरियल मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उसको उसके ऊपर फर्मेंटेशन कॉज करेगा। मीन उस चीज़ को ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। अब पढ़ते हैं, इन दिस फर्मेंटेशन द होल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू बैचेस। The tank of the fermenter is filled with the raw material and the nutrients. अब टैंक को raw material और nutrients से fill कर दिया गया. The population of microorganism is added with perform fermentation and make the product. अब जब आपके पास raw material provide कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, microorganism को भी इसके अंदर add कर दिया जाएगा. During the reaction occurring in the fermenter, अब reaction यहाँ पर अंदर होगा. No microorganism or nutrient are added. अब ये जो डिसकंटिन्यू फर्मेंटर वो होता है कि एक दफ़ा चीज़ डाल दी गई तो दोबारा उसके अंदर, अब यहाँ पर ये है कि एक दफ़ा जब चीज़ डाल दी गई उसके बाद इसमें मज़ीद कोई भी चीज़ नहीं डाली जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा दोनों चीज़ें डाल दी। अब कहते हैं द कंटेंट्स ऑफ द फर्मेंटर आर टेकन आउट फॉर द फर्दर प्रोसेसेस आफ्टर द रिक्वायर्ड टाइम हैज़ इलैप्स्ड पास। अब कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और जब कुछ टाइम के लिए चीज़ें छोड़ दी जाएंगी उसके बाद क्या होगा, ये जो नीचे वाला आपके पास, ये नीचे वाली साइड पे जो आपके पास ये लगा हुआ है टैंक का जो ये होल्डर्स है, यहाँ से जितना भी मटेरियल है यहाँ से प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर एट द एंड दोबारा से फर्मेंटर को क्लीन करके दोबारा से नए प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा आपके पास फर्मेंटर है कंटिन्यूस फर्मेंटर, कंटिन्यूस के नाम से आपको पता चल रहा है। यहाँ पर देख लें, इसकी डायग्राम को सबसे पहले देख लेते हैं, वहीं से समझ लेते हैं। इसमें चीज़ें वही यूज़ होंगी, आपके सर रॉ मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स आपके पास यूज़ हो रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर डला हुआ होगा, पैडल उसी तरह से, एयर उसी तरह से, लेकिन ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये है वक्तन फ़वक्तन रॉ मटेरियल न्यूट्रिएंट मज़ीद डालते जाएंगे, आगे से प्रोडक्ट साथ साथ कलेक्ट करते जाएंगे। मीन्स साथ साथ होने वाला प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा चीज़ डाल दी उसको छोड़ दिया, क्या नहीं। लाइक अगर एक दफ़ा डाला उसको 1 वीक चाहिए, 1 वीक में अगली चीज़ तैयार होगी उसको निकाल लिया, फर्दर साथ दूसरी साथ साथ उसके साथ एडिशन करते रहते हैं। दैट्स वाई इस फर्मेंटर को कंटिन्यूस फर्मेंटर का नाम दिया गया, ठीक है। एडवांटेजेस अगर हम फर्मेंटर के देखें तो क्या है, फर्मेंटर हैव एन ऑटो कंट्रोल सिस्टम, ऑटो कंट्रोल है। सो इन्वायरमेंटल चेंज कैन नॉट हार्म माइक्रोबियल ग्रोथ, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इसके अंदर अफेक्ट नहीं हो सकती, चाहे इन्वायरमेंट के अंदर बाहर कोई भी चेंज हो। क्यों, वजह ये है ये ऑटो कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर प्रॉपर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट है, जितनी उसकी पीएच है, जितना उसका टेम्परेचर है, वो ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ईजी एंड सेफ, ईजीली हम जो प्रोडक्ट्स बनते हैं नीचे वाले जो पाइप है उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। इनोक्यूलेशन ऑफ माइक्रोब्स इज़ ईजी, इन मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो ईजीली इस फर्मेंटर के अंदर हो रही है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ हैंडलिंग इन अ मिनिमाइज्ड बाय फर्मेंटर, इसके साथ अगर आप वेस्ट मटेरियल जो है उस मतलब मटेरियल ज़्यादा वेस्ट नहीं हो सकता फर्मेंटर के थ्रू। दे कैन बी इंस्टॉल्ड विद ईज एंड टेक अप वेरी लिटल स्पेस, जगह भी थोड़ी लेता है और इसको हैंडल करना भी बहुत ईजी है। सिंगल फर्मेंटर कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ द, एक सिंगल फर्मेंटर से ही कई ज़्यादा चीज़ें आप ले सकते हो। फर्मेंटर एनेबल द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि पेनिसिलिन बनाने के लिए इंसुलिन, इथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्राइसियोफ्लूविन, एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंड 100 ऑफ द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द माइक्रोब। इस प्रोसेस के थ्रू आप जो हैं ये डिफरेंट टाइप की ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है।